लोग, मैं आपका दोस्त अलू टेक्निकल और आपके बीच एक और क्लास लेके मैं आ गया हूँ। कौन सी क्लास? फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर आता है फ्लूइड प्रॉपर्टी। कौन सा? फ्लूइड प्रॉपर्टी। वो देख लेते हैं आज। आ जाओ, आज क्या देख लेते हैं? एफएम में मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या देख लेंगे? फ्लूइड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि ये फ्लूइड तो हमने कल देखा था, फ्लूइड तो हमने पिछली क्लास में देखा था। फ्लूइड क्या होता है? जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होएगा अंडर शेयर एक्शन ऑफ फोर्स के। समझ में आ गया? अब ये प्रॉपर्टी कौन सा वर्ड है? ये प्रॉपर्टी पहले क्या है? पहले जब इस चीज़ को हम समझेंगे तब हम आगे इसके बारे में पढ़ पाएंगे। देखो, फ्लूइड तो आप समझ चुके हैं, प्रॉपर्टी, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी है ये हम समझेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? जो फ्लूइड के पास चीज़ें हैं, सपोज दैट जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, कोई कह दे कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, बट मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है? ये मार्कर ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये बोर्ड ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से फ्लूइड के पास जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होंगी ये समझ लेते हैं। देखो, प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप एक स्वस्थ हैं, आपका शरीर अच्छा है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। आपका माइंड अच्छा काम करता है, आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप कितना एजुकेटेड हैं, जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, आपने इंजीनियर हैं, आपने डॉक्टर हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने ये कर रखा है। दूसरी चीज़, आपके पास कितने पैसे हैं, जो आपकी जितनी मनी होगी वो भी आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने आपको हासिल किया, आपने उसको कहीं से कलेक्ट किया है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी। तीसरी चीज़, आपके पास कितना प्लेस है, मतलब भाई आप कितने घर बने हुए हैं, लखनऊ में 5 घर हैं, दिल्ली में 6 घर हैं, आपके पास 100 बीघे ज़मीन है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई इसकी? मास डेंसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? मास डेंसिटी। अब हम समझेंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई, ये मास डेंसिटी कहाँ से आ गई। तो सुनो, मास जैसे कि हमने कल पढ़ा था, डेंसिटी जैसे कि हमने कल डिफाइन किया था। तो अगर आपने ये मास डेंसिटी के बारे में आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास में देख लो, ये पिन विन कहीं नहीं है, पिछली क्लास में जाओ देखो जाके मास डेंसिटी क्या है। तो अब यहाँ पे हम फिर भी बता देंगे मास डेंसिटी क्या है, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा। समझो मास डेंसिटी क्या है। मास डेंसिटी ये बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी ने कहा कि इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज मास डेंसिटी, कॉल्ड एज मास डेंसिटी। हमने क्या बोला कि मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम मास डेंसिटी को काहे से लिखते हैं? रो इजकल टू एम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वी। ये मेरी क्या है? मास डेंसिटी। ये आपको पता होगा या आपने कैसे सीखा होगा, ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं मैंने बता दिया कि नहीं अरे ये क्या बता दिया। तो रो इजकल टू एम बटा वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हुई? मास डेंसिटी। आप समझेंगे हम मास, भाई जो जैसे किसी चीज़ का जो मास होता है, सपोज दैट आप कहीं 5 किलो आलू लेने गए तो वो किसी केजी में होंगे, वो मास में होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे केजी। ठीक है। वॉल्यूम हमेशा चीज़ों के स्पेस का होता है, कितने मीटर क्यूब का, कितने मीटर का है। जैसे कि आपको आपके यहाँ से आपके कॉलेज के डिस्टेंस नापनी हो या आपको कोई खेत की लंबाई नापनी हो, तो उसको आप उसमें नहीं नापोगे ना, लीटर में नहीं नापोगे, उसको नापोगे मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में। इसलिए हम इसको वॉल्यूम क्या हम बोलते हैं? मीटर क्यूब। ये इसकी एसआई यूनिट है।
ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। आप केजी मतलब आलू मान लो, आप लेने गए आलू 1 किलो 2 किलो, तो केजी वॉल्यूम मतलब आप जिस दुकान में लेंगे उस दुकान का कितना वॉल्यूम था। कहते नहीं कि मैं भाई उस दुकान में गया, वो दुकान बहुत बड़ी थी, तो वो उसका वॉल्यूम है, उसको आप मीटर क्यूब में नापोगे। लेकिन आप दुकान पे आलू लेने गए वो केजी में है, दुकान पे चावल लेने गए वो केजी में है, दुकान पे शक्कर लेने गए वो केजी में है, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। सही हो गया। अच्छा और देख लेते हैं, अब ये तो चीज़ हो गई, लेकिन ये मास डेंसिटी और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। देखो जो वाटर होता है, यहाँ लिख लो एक पॉइंट बना के नोट करके, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होगी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये यहाँ पे नोट कर लो। और वाटर केस में और देख लो, वाटर की जो डेंसिटी होएगी यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक कोई ये गिलास तो बन नहीं रहा है, मान लो आपके पास कोई टब है, या मान लो आपके पास कोई गिलास है, इस शेप का कोई गिलास है, ठीक है। आपके पास मान लो कोई बाल्टी है, बीकर है आपके पास मान लो कोई, और इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ, इसमें वाटर भरा हुआ, इसमें वाटर भरा हुआ है। लेकिन इसकी क्या चीज़ें हैं, इन हर पॉइंट पे 1 2 3 हर तरह के शेप हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मास डेंसिटी मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मास डेंसिटी मेरे उस पे नहीं चेंज करती, शेप पे नहीं डिपेंड होती। जैसे कि आप सपोज करो आप गिलास में पानी पीते हो, तो जिस गिलास में पानी डालते हो तो गिलास पानी के जैसा जो गिलास होता है ना, उसमें पानी एडजस्ट हो जाता है। तो गिलास मतलब जो पानी है ना, अपना शेप स्वयं बना लेता है वहाँ जाके, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने मास डेंसिटी हर जगह आपके हर पॉइंट पे सेम, हर पॉइंट पे सेम, कोई भी पॉइंट हो, इसको हम क्या बोलेंगे। तभी वो गाना है ना, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। तो किसी भी में मिला दो, इसको तुम कहीं भी मिला दो, इसे तुम नहा लो, इसे तुम सोच लो, इसे तुम पी लो, इसे तुम कुछ भी कर लो, वो सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या दिए, मास डेंसिटी सेम। एक चीज़ और समझेंगे, ये तो वाटर केस में हो गया। दूसरी चीज़ और समझते हैं वाटर केस में, एक पॉइंट और नोट करो कि मास डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मिटा देते हैं ऊपर से और चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझ लेते हैं, ये इतना मिटा करके। तो अब जब इसने ये बोल दिया, जब फार्मूला में ये बोल दिया गया कि मास डेंसिटी, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, शेप। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 टेम्परेचर। जैसे मेरे पास 0 टेम्परेचर से मैंने इसको 100 टेम्परेचर तक गर्म किया, यहाँ क्या आया, 4 टेम्परेचर, 10 टेम्परेचर, 50 टेम्परेचर, 80 टेम्परेचर और 100 टेम्परेचर। हमने वाटर को गर्म किया, ये क्या है, वाटर। हमने वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ा दिया, तो वाटर केस में एक स्पेशल चीज़ होती है, एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो डेंसिटी होती है ना, वो बढ़ती है। मतलब ये 0 से 4 डेंसिटी सेंटीग्रेड डेंसिटी इसकी बढ़ेगी, ये इसका ईश्वरीय गुण है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये प्रभु के द्वारा प्रदान किया गया वाटर को एक स्पेशल गुण है, इसमें आप कोई चीज़ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद 4 सेल्सियस के बाद डेंसिटी इसकी घटेगी, ये कन्फर्म है, ये पक्का है। दूसरी चीज़, अगर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में फिर बढ़ा रहा हूँ इसको, और मैंने क्या देखा कि इसका जो वॉल्यूम था, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा, पहले तो घटेगा, फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ेगा। बट डेंसिटी के केस में क्या है,
ये डेंसिटी के केस में, डेंसिटी के केस में पहले 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट आपका ये बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े मछलियाँ हैं, व्हेल हैं, सारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी हैं, एकदम से लबालब भरी पड़ी हैं। तो ठंडी के मौसम में क्या होता है या गर्मी के मौसम में A to Z कुछ भी आप देखोगे तो जो इसका ऊपरी परत होती है, यहाँ पे जो पानी होता है, तो बर्फ़ कभी आपका बर्फ़ जम जाता है समुद्र में, क्या कह रहे हैं, बहुत बर्फ़ जमा है, तो वो बर्फ़ आपका कुछ इस परत तक जमा होता है। ये बर्फ़ है, नीचे नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर ये पूरा बर्फ़ जम जाएगा तो जो मेरी मरीन लाइफ है, जो समुद्री लाइफ, वो एकदम समाप्त हो जाएगी, वो एकदम समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो प्रभु ने, ईश्वर ने, भगवान ने चीज़ बनाई है कि अगर हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसी को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो, और समझो इसको मैं, अगर आप इसको ठंडा भी करोगे ना तो भी सेम केस होगा। ठंडा करो या गर्म करो, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहले टेम्परेचर डेंसिटी इसकी इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर जाएगी। ये ईश्वरीय गुण है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ में आई? चलिए, ये तो इधर का हो गया। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में हम। ये तो हो गया ये चीज़, ठीक है। चलो, कैसे भाई मरीन लाइफ को हम बचा सकते हैं? तो देखिए, मरीन लाइफ मेरी समुद्री लाइफ कहलाती है, वो तब बचती है जब वो पूरा बर्फ़ ना बने समुद्र, ठीक है। अगर समुद्र पूरा बर्फ़ बन जाएगा तो चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाएंगी, समझो। अब क्या हुई सीन, ये चीज़ हो गई यहाँ पे कि भाई समुद्री लाइफ बच गई, लेकिन ये हुआ क्यों, केस क्या है इसका, रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा हम देख पाते हैं? तो सुनो, क्या लिखो, लिखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब अगर डेंसिटी घटी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेंगे बढ़ेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटे बढ़ें तो डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी। और एक चीज़ समझो, ये सारा खेल किस चीज़ का है, एनटीपी का है। किसका है? एनटीपी। आप कहोगे ये एनटीपी क्या है? एनटीपी का मतलब ये है, एन का मतलब नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, टी का मतलब टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर एंड पी का मतलब प्रेशर। समझ में आई चीज़ें? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, डेंसिटी तुरंत डिफरेंट। अगर हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी तुरंत चेंज। तो डेंसिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? मेरा एनटीपी पर। आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट ए। बी क्या देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट एट अ वॉल्यूम। मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं इस वॉल्यूम में, इस पर भी डेंसिटी आपकी डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ क्या देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूल क्लोज एट अ गिवन वॉल्यूम, एट अ गिवन वॉल्यूम। मतलब इंटरमॉलिक्यूल हैं वो जो आपका वॉल्यूम दिया गया उसमें कितने गिवन हैं, कितने दिए गए हैं, इस पे हम इसकी बात कर लेंगे। और मास डेंसिटी में, ये मास डेंसिटी चल रही थी, मास डेंसिटी में एक चीज़ हम और लिख लेंगे, अभी छूट गई है आपकी, डायमेंशन। कहाँ लिख दूँ? यहीं लिख दूँ। डायमेंशनल यूनिट क्या है? डायमेंशनल यूनिट साफ साफ लिखना है इसको, ml - क्यूब।
ये इसकी डायमेंशनल यूनिट है, ये इसका इतना मास डेंसिटी का प्रोफार्मा आपके सामने है। तो ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी थी, अभी और पढ़ेंगे। ये तो फ्लूइड की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, मास डेंसिटी। तो हमने मास डेंसिटी क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मास डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जो हमने जिसमें मास हो प्लस डेंसिटी हो। दूसरी चीज़ इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब रो इक्वल टू m/v। m क्या है आपका kg, v क्या है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या हो गई kg पर मीटर क्यूब। बात करूंगा मैं वाटर, वाटर क्या है, एक आपका किसी शेप में रख दो वाटर सेम हो जाता है, बाल्टी में हो, टब में हो, मग्घा में हो, लोटा में हो, उसकी वो जिसमें रखोगे सेम हो जाएगा। तो डेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी मेन डिपेंड किस पे करती, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। NTP जो हमने ये देखा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का, तो डेंसिटी पहले तो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर अपने आप डिक्रीज हो जाएगी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। और अगर हम डेंसिटी फिर 0 से 4 डिग्री बढ़ाएंगे, वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में आया चीज़ें। और ये होता किस लिए है, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चीज़ें संभव हैं। अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी डेंसिटी ना बढ़ती तो पूरा समुद्र आज वो बर्फ़ बन जाता, और बर्फ़ बनने के बाद सारी मछलियाँ, सारे जीव जंतु नीचे के मर जाते, जिससे कि बहुत लॉस होता पृथ्वी को। तो इसलिए प्रभु ने ऐसा बनाया है कि चीज़ें वहाँ पे बेकार नहीं जाती हैं। समझ में आ रही। तो यहाँ से पढ़ लो, कल इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर करो और कल मिलते हैं। बाय बाय।